नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली वालों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। केजरीवाल सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट की मंजूरी। राजधानी में आज से शराब की प्राइवेट दुकानें बंद। 250 से ज्यादा दुकानों पर लगा ताला। नई आबकारी नीति की वजह से 45 दिनों तक रहेगी दिक्कत। आम जनता पर फिर बढ़ा महंगाई का बोझ। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। गांधी जयंती पर दिल्ली में कई रास्तों का डायवर्जन। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। और राजधानी में डेटिंग साइट पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर करते थे ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डोर स्टेप डिलीवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मतलब साफ है कि दिल्ली के लोगों को अब घर बैठे ही राशन मिलेगा। आपको बता दें कि सरकारी राशन डीलर संघ ने इस स्कीम को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से आज दिल्ली सरकार के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार को अपनी महत्वाकांक्षी योजना राशन की डोर स्टेप होम डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राजधानी में घर घर राशन की डिलीवरी योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। हालांकि इस मामले में न्यायालय का रुख करने के बाद अब दिल्ली सरकार को राशन की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकारी राशन की दुकानों के मालिकों की आपूर्ति को राजधानी में राशन की होम डिलीवरी के लिए डाइवर्ट करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में बदलाव भी किया, जिसने दिल्ली सरकार को मौजूदा पीडीएस वितरकों को खाद्यान्न और आटे की आपूर्ति को रोकने या कम करने से रोक दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी। अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वो याचिकाकर्ता संघ को दी जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में ना तो कमी लाए और ना ही रोके। अब दिल्ली सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। योजना को कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब दिल्ली वालों को घर बैठे ही राशन मिल सकेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश भर में लोग पहले से ही महंगाई के बोझ से दबे हुए और इसी बीच दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इससे आप जान सकते हैं कि आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल के दाम किस कदर बढ़े। महंगाई के बोझ से बेहाल आम जनता को एक और झटका लगा है। अक्टूबर महीने के पहले ही दिन महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज देश के सभी शहरों में पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 39 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है, तो वहीं पेट्रोल 102 रुपए के करीब पहुंच गया है। इस समय देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट ऑल टाइम हाई लेवल पर चल रहे हैं। मालूम हो कि 30 सितंबर को पेट्रोल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। पेट्रोल के दामों में ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल मिल रहा है, तो वहीं मुंबई में इसके दाम 107 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में 102 रुपए 47 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो वहीं चेन्नई में 99 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली समेत सभी जगहों पर डीजल के दामों ने भी
90 रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। डीजल के दामों में ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में डीजल की कीमत 93 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं मुंबई में 97 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर में डीजल मिल रहा है। बात कोलकाता की करें तो यहाँ 93 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर में डीजल मिल रहा है, तो वहीं चेन्नई में 94 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर में डीजल मिल रहा है। गौरतलब है कि 24 सितंबर से अब तक 5 बार डीजल के दाम और 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 19 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया जाता है। मूल्य वर्धित करों, स्थानीय और माल ढुलाई शुल्क के कारण राज्यों और शहरों में ईंधन की अलग अलग कीमतें होती हैं, जो जगह के आधार पर अलग अलग होती हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल को लंबे समय से जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। अभी आधा से ज्यादा हिस्सेदारी राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स की है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत आज से राजधानी दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो गई हैं। ये दुकानें अगले 45 दिनों के लिए बंद रहेंगी और शराब की बिक्री सिर्फ सरकारी दुकानों पर होगी। आपको बता दें कि 17 नवंबर से सिर्फ उसी प्राइवेट शराब की दुकान पर शराब मिल सकेगी जिसके पास नया लाइसेंस होगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत आज से राजधानी में निजी शराब की दुकानें अगले 1.5 महीने के लिए बंद कर दी गई हैं। आज से अगले 45 दिन तक दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत सिर्फ उन दुकानों को शराब बेचने की अनुमति होगी जिनके पास नया लाइसेंस होगा। दिल्ली में 849 शराब की दुकानें हैं, इनमें से 276 प्राइवेट हैं, जबकि अन्य का संचालन दिल्ली सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए करती है। 17 नवंबर से सरकार अधिक पारदर्शिता, राजस्व और सेवा की गुणवत्ता लाने के प्रयास में शराब के कारोबार से पूरी तरह से हट जाएगी। नई नीति के तहत सभी 849 ठेके खुली निविदाओं के माध्यम से निजी फर्मों को आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में 276 नगर पालिका वार्ड ऐसे हैं जहां शराब की कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी, क्योंकि यहां सिर्फ प्राइवेट दुकानें हैं। इसी के साथ 80 वार्ड ऐसे हैं जिनमें शराब की दुकान नहीं है। आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शहर को 32 जोन में बांटा है और शहर में खुदरा शराब व्यवसाय के समान वितरण के लिए वहां शराब की दुकानों की बोली लगाई है। हर जोन में 8 से 10 वार्ड शामिल हैं। इसमें लगभग 27 विक्रेता होंगे। नई आबकारी नीति 11 जून को लागू की गई थी। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोविड के समय जब हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उस समय नई आबकारी नीति से हमें हर साल 3200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। वर्तमान में नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस आवंटन से ही सरकार को 8,900 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। दस्तावेजों के मुताबिक ये राजस्व सरकार के अनुमान 7,042 करोड़ से 26.7% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में अगर आप अपने घर से निकले तो ट्रैफिक पुलिस की इस एडवाइजरी को जरूर ध्यान में रखें। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को घर से बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। दरअसल 2 अक्टूबर को कई रूट डायवर्ट रहेंगे। सीआरपीएफ द्वारा गांधी जयंती के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते शनिवार सुबह को दिल्ली के 5 मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा। 4 मार्गों को सुबह 2.5 घंटे और 1 मार्ग को केवल 1.5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सुबह के वक्त किन मार्गों पर जाने से बचना है उसके बारे में बताया है। बता दें कि इस साइकिल रैली में सीआरपीएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के लगभग 750 साइकिल पर सवार जवान रहेंगे। इन रास्तों पर 2.5 घंटे बाधित रहेगा यातायात।
नोएडा से डीएनडी बारापुला फ्लाईओवर, लाला लाजपत राय मार्ग और ज्वेलन स्टेडियम रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक, वसुंधरा से रोड नंबर 56 पर गाजीपुर क्रॉसिंग से सराय काले खां और आगे डीएनडी से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक, दिल्ली कैंट से करियप्पा मार्ग और कापसहेड़ा चौक से रजोकरी चौक व NH 48 पर धौला कुआं से रिंग रोड RMS क्रॉसिंग तक। वहीं सफदरजंग फ्लाईओवर से अरबिंदो मार्ग व लोधी रोड से दयाल सिंह कॉलेज रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक। आया नगर सीमा से महरौली गुरुग्राम रोड पर चारों मार्ग सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। वहीं कुछ रास्ते जैसे सीजीओ कॉम्प्लेक्स से दयाल सिंह कॉलेज रोड, लोधी रोड, मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, भैरव मार्ग रिंग रोड, राजघाट क्रॉसिंग, निषाद राजमार्ग 1.5 घंटे बाधित रहेंगे। बता दें कि इन रास्तों पर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नमोद टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी इलाके से 2 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को डेटिंग साइट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। आपको दिखाते हैं कि ये लोग कैसे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर ठग हैं जो डेटिंग साइट ग्रुप पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। उत्तरी दिल्ली जिला की बुराड़ी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 22 साल के शिवांशु उर्फ बब्बू और 25 साल के मोहम्मद इमरान खान उर्फ शहबाज खान उर्फ अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों ही इन अलग अलग नामों से लोगों के साथ डेटिंग साइट ग्रुप पर चैट करते थे। पुलिस ने बताया है कि कैसे ये लोग डेटिंग साइट के जरिए लोगों को फंसाते थे और उनके साथ ठगी करते थे। ये घटना है उत्तरी जिले के थाना बुराड़ी की। 2019 की फरवरी में एक कंप्लेंट आई कि ऑनलाइन झांसे देकर कुछ शख्स हैं जो कि नादान लड़कों को जो कि नौकरी पाना चाहते हैं उनको एक इजी मनी के नाम पे और साथ में उनको बोलते हैं कि एक डेटिंग सर्विस में आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करनी है और आपको इससे पैसे मिलेंगे, इस तरीके से फंसाते हैं। उस कंप्लेंट में ये आया है कि उसमें डेटिंग साइट में आईडी बनाने के चक्कर में कुछ वो रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर पैसे मांगते हैं, जिसमें कि जो हमारे कंप्लेनेंट थे वो उस झांसे में आ गए तो उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख रुपए इस पे इंटरनेट पे इनको पे कर दिए। बाद में हमने उस पर तफ्तीश की तो हमें एक हरप्रीत सिंह सन ऑफ चरणजीत सिंह वहाँ जुलाई 2019 में उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन इसके जो मेन मास्टरमाइंड थे वो फिर भी फरार थे। हमारे पास जो भी फ़ोन, जो भी हमारे पास ऑनलाइन आईडी, जो भी बैंक ट्रांसफ़र के अकाउंट थे वो सब फेक थे, लेकिन उत्तरी पुलिस जो है वो लगी रही। एक स्पेशल टीम बनाई गई कि ये एक बहुत ही इस तरीके का क्राइम है कि जो आगे इसके रिपरकशन इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस ने साल 2019 में इनके गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार इनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम तलाशी में जुटी हुई थी। डेटिंग ग्रुप के 50 से ज्यादा नंबरों को ट्रैक किया गया था। वहीं 28 सितंबर को इन लोगों की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने की योजना बनाई और गिरफ्तार किया। दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आरोपी नई उम्र के लड़कों को डेटिंग ग्रुप में जोड़कर नौकरी दिलवाने का झांसा देते थे। हमारी बुराड़ी की एक टीम जो कि सब इंस्पेक्टर सतेंद्र हेड कर रहे थे, उन्होंने टेक्निकल इंटेलिजेंस माउंट करते हुए 2 शख्स, एक जिनका नाम शिवांशु एलियास बब्बू है और एक मोहम्मद इमरान खान एलियास शहबाज खान एलियास अभिषेक सिंह, ये अलग अलग नाम पे ऑनलाइन आते थे और लोगों को झांसा देते थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 2 मोबाइल, 1 सिम कार्ड यूज़ जो कि ये करते थे क्राइम में, वो पकड़ा गया और साथ में एक डेबिट कार्ड जिस बैंक अकाउंट से इन्होंने जो झांसा देकर पैसा लिया था वो भी बरामद किया गया।
तो ये इस पे हमारी और भी एक्टिविटी, हमारी एफर्ट्स जारी हैं कि और भी इस तरीके के जो भी केस हो रहे हैं इनको हम पकड़े इन लोगों को और ये क्राइम पे पकड़ रखी जाए। फिलहाल पुलिस गैंग के मास्टरमाइंड समेत बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस इनसे पूछताछ कर ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक आरोपियों ने कितने लोगों को चूना लगाया है। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता के तौर पर भी देख रही है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।